जब दुनिया में अब अस्थिरता आ चुकी है, दुनिया में लोगों को आज का भविष्य अब समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया में जब अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत पे लगा के रखा है और 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं, तब अब दुनिया में देश नए नए अलाइज और पावर शिफ्टिंग को ध्यान में रखते हुए अपने कदम बढ़ा रहे हैं। पर भारत ने इसको शायद बहुत पहले ही भाप लिया था। भारत ने इस चीज को शायद बहुत पहले ही देख लिया था कि यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का सक्सेसर वेस्टर्न इंपेरियलिज्म या कहें यूएस की डोमिनेंस दुनिया को आगे जाके अस्थिर करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर और रोल प्ले करेगी। साल था 2011। भारत और जर्मनी ने एक साथ मिलके आईजीसी की शुरुआत की, इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस की। साल 2011 में ये बैठक कोई आम बैठक और आम कूटनीतिक बैठक नहीं थी। यह थी एक सोची समझी राजनीतिक और कूटनीतिक पहल, जो भारत और जर्मनी ने दोस्ती का हाथ बढ़ा के एक दूसरे का साथ दिया। इसको हम इतिहास से उस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को हराने के लिए जर्मनी से हाथ मिलाने की कोशिश की थी, उस तरह 2011 में भारत और जर्मनी ने एक दूसरे को अपना साझेदार माना है और भारत ने जर्मनी के ही प्रयोग से और रास्ते से यूरोपियन यूनियन से कारोबार करने में एक सहजता पाई है। चलते हैं थोड़ा पीछे। साल 2011 से साल 2024 तक 7 बार ये उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। यह कोई आम बैठक नहीं थी। इसमें 15 से ज्यादा मंत्रालय एक टेबल पे बैठ के आगे के फैसले और कूटनीतिक व्यवहार की चर्चा करते हैं और उस पे फैसले लेते हैं। यह कारोबार 2011 से 2024 तक 20 अरब डॉलर का था, जो कि अब 30 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है। फिर जब महामारी आई, कोविड के अटैक्स हुए पूरे दुनिया पे और रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, रूस पे सैंक्शंस लगे, तो भारत ने कुछ हद तक रूस के साथ अपनी कूटनीतिक या एक आम बोलचाल भाषा में कहें दोस्ती को बनाए रखा, जिससे यूएस परेशान हो गया और उसने नवंबर 2025 में 50% टैरिफ भारत पे लगाए। भारत पे 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत के एक्सपोर्टर्स ने जर्मनी का रास्ता लिया और आंकड़े भी यही बताते हैं कि नवंबर में 14.2% भारत का एक्सपोर्ट जर्मनी में बढ़ा है। कैसे यूरोपियन यूनियन से भारत ने अब एक अच्छे साझेदार व अच्छे रिश्ते कूटनीतिक मुद्दों में बना लिए हैं। यहाँ तक कि देखा जाए कि ग्रीनलैंड के मामले में भी नेटो के यूरोप के देश यूएस के खिलाफ दिखना शुरू हो चुके हैं। क्या ये पावर शिफ्ट है? बेल्जियम, आइसलैंड और कुछ ऐसे एफटीए कंट्रीज जो भारत के लिए अब उभरता हुआ बाजार नहीं, एक स्थिर साथी बन चुके हैं, जहां पे टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, फार्मा और यहां तक कि अब इंजीनियरिंग में भी भारत ने यूरोप का साथ देना शुरू कर दिया है, मूल तौर से जर्मनी। अब यूरोप में भारत का 2020 में 5.5% एक्सपोर्ट था और हिस्सेदारी थी वहां के ट्रेड में, पर अब यह हिस्सेदारी बढ़ के 6.5% के आसपास आ चुकी है। कूटनीतिक मामले व कूटनीतिक रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, आंकड़ों पे टिकते हैं और ये आंकड़े बयां करते हैं कि कैसे भारत और यूरोप अब नजदीक आ रहे हैं।
पॉलिटिको ने नवंबर 2025 में और डिफेंस ने जो नेटो को डिसमेंटल करने की यूएस के मंसूबों को लीक किया था और दुनिया को साझा किया था, उससे हमें पता चलता है कि भारत अब एक उभरता हुआ देश नहीं, यूरोप का एक बहुत बड़ा साथी बन चुका है और शायद आने वाले सालों में वो यूएस को उस स्तर पे टक्कर दे पाए न पाए, पर अब यूएस को भारत की उभरने की चिंता शायद लगी रहेगी। आगे चल के यूएस नेटो को डिसमेंटल करे न करे, पर नेटो में उसके आंतरिक झगड़े अब दिखने लगे हैं। ग्रीनलैंड एक इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे अपने ही साथी व कूटनीतिक साथी देश को एक नेचुरल रिसोर्स के हब के लिए यूएस बोल रहा है, आई विल डू आइदर द हार्ड वे और द इजी वे, आई विल बाय। ये सब ट्रंप के बयान डेनमार्क के खिलाफ नहीं, मेरे हिसाब से ये नेटो की और नेटो देशों की एक बहुत बड़ी हार है कि जहां लोकतांत्रिक मूल्यों पे ये ग्रुप बना था वो अब डिसमेंटल होते जा रहा है। आगे यूएस कैसे बढ़ेगा ये तो ट्रंप को ही सिर्फ पता है, पर भारत जर्मनी के साथ अपने रिश्ते आज 2026 में भी मजबूत कर रहा है। जर्मनी के लीडरशिप मर्ज आज भारत का दौरा कर रहे हैं। वे अहमदाबाद में रुकेंगे, भारत के कल्चर को, भारत के सांस्कृतिक विरासत का अनुभव ले रहे हैं और आगे वह बेंगलोर का भी दौरा करेंगे, जो कि एक सिंबल है दुनिया में भारत के आईटी पावर का, आईटी हब होने का। दुनिया में अगर भारत आज मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे देखा जा रहा है तो ये साल 2011 की वो आईजीसी की नींव है जिससे भारत आज दुनिया में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे देखा जाता है और इंजीनियरिंग फोर्स के तौर पे। ऐसे ही वीडियोस के लिए जो भारत के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखे और दुनिया कैसे भारत को देखती है, जानने के लिए फॉलो करिए पास द पावर। आपको ये सेक्शन कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा साथ देते रहें।